तलबा का फैजाबाद पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। पथराव और शेलिंग की गई। बहुत सारे तलबा इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए हैं। 1947 में जस्ट एक महज जमीन का टुकड़ा आजाद हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी लोगों का अक्ल, जहानत, शौर गुलामी का शिकार है। इल्म का मकसद लोगों में शौर लाना, अक्ल लाना, जहानत को इम्प्रूव करना होता है, मगर अफसोस के साथ आज तक या तो अवाम इल्म हासिल कर नहीं रही या फिर पिछले 76 सालों से इल्म हासिल करने का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। वक्त था जब हर कोई स्टूडेंट या डॉक्टर बनना चाहता था या इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहता था या फिर टीचिंग के शोबे की तरफ रुझान रखता था, लेकिन आज के इस दौर में हर कोई स्टूडेंट इस सभी फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा। अगर वो दिलचस्पी रख रहा है तो एक ही फील्ड, और वो है इन्फ्लुएंसर। हमारी जनरेशन में इन्फ्लुएंसर नाम का ट्रैप इतना ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है कि हर स्टूडेंट इन्फ्लुएंसर के ही लाइन में जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। जहां पर एक स्टूडेंट अपनी इंजीनियरिंग या डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स लाखों की सूरत में फीसेस देते हैं, और वहीं पर जब कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया पर आता है तो ये देख कर हैरान हो जाता है कि विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी पाथ, विदाउट एनी स्किल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स लाखों अरबों में आजकल अर्न कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पर दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। क्लास लतीफों के मुकाबले के लिए तैयार हैं आप लोग? तो सबसे पहले कौन लतीफा सुनाएगा? मुकेश। नहीं, पहले आप मीमा, आप सुनाइए। एक स्टूडेंट जब पूरे 15 साल दिन रात मेहनत करके एक डिग्री होल्डर बनता है इस उम्मीद से कि अब उसको एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, बट अफसोस के साथ पाकिस्तान में नौकरी का नून भी आजकल मौजूद नहीं है। 29 गोल्ड मेडल लेने वाले की भी पाकिस्तान में कोई कदर नहीं है। डॉक्टर वली जिसने MBBS में 29 गोल्ड मेडल लिए, उसको किसी किस्म की कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकी है। मैं इंजीनियरिंग करके यहाँ पे इस मुल्क में 1.5 साल रहा हूँ, तो मैंने कोई भी जगह यहाँ पे छोड़ी नहीं जहाँ पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई ना किया हो। और एक अच्छी खासी अमाउंट लगा के मैंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैं एक अच्छी खासी अमाउंट लगा के UK शिफ्ट हो रहा हूँ। पाकिस्तान में तो स्कूल सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक हिस्सा सरकारी स्कूल का आता है और वहीं पर दूसरा हिस्सा प्राइवेट स्कूल्स का। और आजकल पेरेंट्स तो ज्यादातर प्रेफर ही प्राइवेट स्कूल को करते हैं, मगर एक मिडिल क्लास का बच्चा क्या वो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में आ सकता है, जहां पर प्राइवेट स्कूल की लाखों में फीस हो एक महीने की, वो भी वहीं पर एक बच्चा जब सरकारी स्कूल को ज्वाइन कर लेता है तो क्या वो एक आने वाले मुस्तकबिल में एक बेहतरीन शख्स बन सकेगा? क्या उसको वो तालीम, क्या वो उसको तरबियत, वो हुनर सिखाए जाएंगे उस स्कूल में? तो इसका जवाब है कभी भी नहीं।
इन सब की बड़ी एग्जाम्पल आप रूरल साइड्स की तरफ स्कूल्स देख लें। वहाँ पर स्कूल का इंतज़ाम कैसा होता है, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, ये सब आपको डीपली समझ आ जाएगा। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सच बोलना भी जुर्म होता है। और कराची के एक बड़े निजी स्कूल में तौहीन आमेज वाकया। उर्दू बोलने पर बच्चे के मुंह पर स्याही लगाई गई। बच्चों को उस पर हंसने के लिए कहा गया। कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड के एक स्कूल में 7 से 13 साल के बच्चों के दरमियान आर्ट इवेंट कराया गया और उसमें उन्हें ये बताया गया कि आप लोग जो जो कुछ बनना चाहते हैं वहाँ पर ड्राइंग करें। बच्चों ने डिफरेंट आर्ट ड्राइंग की जहाँ पर डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, टीचर्स, पुलिस ऑफिसर्स। अब ये इवेंट सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि बच्चों के अंदर वो चीज़ जानी जाए कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है और उस इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें उसी स्कूल में एडमिट करवाया जाए ताकि अपने लर्निंग प्रोसेस में मजीद इम्प्रूवमेंट ला सके। और यही चीज़ अफसोस के साथ अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जब स्टूडेंट मैट्रिक में होता है तो वो कुछ सोचता है और वही जब FSC में होता है तो कुछ और सोचता है और बैचलर्स के बाद हालात के रहमो करम पर प्रोफेशन चूज कर लेता है। एंड इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही है, जहाँ पर ना तो कोई कैरियर काउंसलिंग का कंसेप्ट पाया जाता है, ना ही स्टूडेंट प्रायोरिटी को और ना ही स्टूडेंट गाइडेंस को अहमियत दिया जाता है। इवन मेरा यूँ कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ने मेंटली और फिजिकली स्टूडेंट को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि अब एक बच्चे के लिए एजुकेशन की तरफ जाना बहुत मुश्किल और सोशल मीडिया की तरफ आना बहुत इजी हो गया है। आज तक हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स का ज़हनी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि हमारा मेमोरी टेस्ट हो रहा होता है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के तो नंबर की कोई टेंशन ही नहीं हो रही होती, अगर होती है तो जस्ट थ्योरी की। बिकॉज 85 मार्क्स जस्ट थ्योरी के रट्टा मारने के होते हैं और 15 मार्क्स जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के, और ये 15 मार्क्स कभी कभी विदाउट प्रैक्टिकल के भी मिल जाते हैं। अब गूगल, फाइवर, नेटफ्लिक्स ऐसी बड़ी कंपनियों में आपको जॉब की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्किल्स मांगते हैं। और हमारे सिस्टम में तो प्रैक्टिकल को, स्किल्स को 15 नंबर्स की अहमियत देकर सर से उतार दिया जाता है। तो इस सब सिनेरियो में हम 90% या 95% प्लस से भी मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे जीनियस कभी भी नहीं। लेट्स थिंक अगेन कि अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना परफेक्ट है तो गवर्नमेंट प्रोफेशंस वालों के बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ते। इनफैक्ट जो पॉलिटिशियंस इतने बड़े दावे करते हैं उनके बच्चे पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ते। बिकॉज दे आल्सो नो कि पाकिस्तान में अगेन ना कोई एजुकेशन है और ना कोई एजुकेशन सिस्टम। एक फेमस कोट है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। अब थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये एक फेमस कोट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हर साल तकरीबन 4.5 लाख स्टूडेंट्स डिग्री होल्डर्स बनते हैं, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास कोई स्किल्स नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली अब खुद ही पेरेंट एक प्राइवेट कोर्सेज करवा रहे हैं अपने बच्चों को ताकि उनके अंदर कोई स्किल हासिल हो सके। देन स्कूल जाने का क्या फायदा जहां पर वो हमें एक स्किल तक ना प्रोवाइड कर सके। इस सब का एक ही सोल्यूशन है, हमारे गवर्नमेंट को हमारी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने का, और वो सब तभी होगा जब गवर्नमेंट विल नोटिस इट। बट अनफॉर्चुनेटली आई विल नेवर एग्री कि गवर्नमेंट कभी ये नोट करेगी और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से इजहार कीजिएगा।